के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। जर्मनी में समय से पहले चुनाव होंगे अब और 23 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। संसद भंग होने के 60 दिनों के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार विश्वास मत हार चुकी है। 16 दिसंबर को विश्वास मत हार चुकी थी ओलाफ शोल्ज की सरकार और उसके बाद अब संसद को भंग कर दिया गया है, जिसके बाद समय से पहले अब यहां पर चुनाव देखे जाएंगे। जर्मनी से इस वक्त की बड़ी राजनीति से जुड़ी ये खबर है, जहां पर संसद को भंग किया गया है। समय से पहले चुनाव होंगे, फरवरी में चुनाव कराए जाएंगे। 60 दिन के अंदर ये चुनाव जो हैं वो करवा लिए जाएंगे और ऐसे में ओलाफ शोल्ज की सरकार यहाँ पर मत हार चुकी थी, जिसके बाद विश्वास मत खोने के बाद यहाँ पर अब संसद को भंग कर दिया गया है और जल्द ही यहाँ पर अब चुनाव होंगे। तो जर्मनी के राष्ट्रपति ने देश की संसद को भंग कर दिया है। राष्ट्रपति ने यह ऐलान समय पूर्व चुनाव कराने के मद्देनजर किए हैं। ऐसे में अब 23 फरवरी को समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि जर्मनी की संसद को भंग करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई शुरू हो गई है और बता दें कि इसी के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रपति फ्रैंक ने चांसलर ओलाफ स्कोल्स के सत्तारूढ़ गठबंधन के पतन के मद्देनजर शुक्रवार को संसद को भंग करने और 23 फरवरी को नए चुनाव कराने के आदेश दे दिए थे। जर्मनी के राष्ट्रपति ने चांसलर ओलाफ शोल्ज की गठबंधन सरकार के विश्वास मत हारने के मद्देनजर यहाँ पर संसद को भंग किया है और अब 23 फरवरी को जो चुनाव होंगे, जो समय से पहले करवाए जाएंगे, ऐसे में उन चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि 16 दिसंबर को विश्वास मत हार गए थे शोल्ज और अब अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। शोल्ज की 3 पार्टियों वाली गठबंधन सरकार 6 नवंबर को तब संकट में घिर गई जब उन्होंने जर्मनी की स्थिर अर्थव्यवस्था को दोबारा से करने के तरीके पर विवाद के कारण अपने वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद वो लगातार विवादों में आए। इस घटना के बाद कई प्रमुख दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि संसदीय चुनाव मूल योजना से 7 महीने पहले 23 फरवरी को कराए जाने चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संविधान यहाँ पर संसद को खुद को भंग करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए यह स्टीनमेयर पर निर्भर था कि वह संसद को भंग करके चुनाव करवाते हैं या नहीं। यह निर्णय लेने के लिए उनके पास 21 दिन थे। संसद भंग होने के बाद देश में चुनाव 60 दिनों के भीतर होने चाहिए और इसीलिए अब फरवरी में ये चुनाव समय से पहले करवा लिए जाएंगे। इन चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं यहाँ पर।